नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायर कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट जंप इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, यह कैसा काम करता है, कौन कौन सी फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी फसल पर होता है या नहीं होता और रिज़ल्ट हमें इसके कैसे मिलने वाले हैं, परफेक्ट डोज के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किस तरीके से हमारी फसल में इंसेक्ट को कंट्रोल करता है और कौन कौन से इंसेक्ट को, कीड़ों को हमारी फसलों में यह मारने का काम करता है। तो मिलेगी पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में। बने रहें लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम बायर कंपनी की ओर से आने वाला एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसके अंदर आपको फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। WG यानी में वेटेबल ग्रैनुल फॉर्म, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही आसानी से घुल जाता है। तो जैसा कि हमने बताया, इसके अंदर कांटेक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन होता है। कांटेक्ट एक्शन होने की वजह से जब हम इसका इस्तेमाल अपनी फसल पे कर लेते हैं तो जितने भी इंसेक्ट इसके टच में आते हैं उनको यह तुरंत ही मारने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर सिस्टमिक एक्शन पाया जाता है। जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह पौधों के सिस्टम में जाकर काम करता है। उसके पश्चात यह धीरे धीरे जितने भी छिपे हुए इंसेक्ट होते हैं और जो दवाई लगने के बाद इंसेक्ट हमारी फसल पर अटैक करते हैं उनको भी यह मारने का काम करता है। तो सिस्टमिक एक्शन भी एक बहुत ही अच्छा एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन यानी इसके काम करने का तरीका, जब हम इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर लेते हैं तो उसके पश्चात जितने भी इंसेक्ट इसको हमारी फसल को चूसना या चावना शुरू करते हैं तो यह दवाई उनके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, यानी उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट का खाना पीना बंद हो जाता है और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको नॉकडाउन एक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी फसल में तुरंत ही काम करता है, यानी जितने भी इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आते हैं उनको तुरंत ही मारने का यह काम करता है। आपने कभी ना कभी अपनी फसलों में फिप्रोनिल का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, या तो आपने GR फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया होगा या फिर आपने लिक्विड फॉर्म में फिप्रोनिल का इस्तेमाल अपनी फसलों में किया होगा। जिस तरीके से यह GR फॉर्म और लिक्विड फॉर्म आपकी फसल में इंसेक्ट को तो रोकती है, उसी के साथ आपकी फसल में ग्रोथ भी कराती है और आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी फसल हरी भरी दिखाई देती है और स्वस्थ होकर चलती है। इसी तरीके से यह जंप इंसेक्टिसाइड आपकी फसल में काम करता है, आपकी फसल को स्वस्थ रखता है, आपकी फसल में इंसेक्ट तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाकर आपकी फसल को हरी भरी भी करता है। जंप इंसेक्टिसाइड हमारी फसलों में बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। यह हमारी फसल में चबाने वाले और चूसने वाले दोनों तरीके के इंसेक्ट को हमारी फसलों में कंट्रोल करता है, जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइट। ये इंसेक्ट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसी के साथ DBM, कटरपिलर, तना छेदक, लीफ होपर जैसे इंसेक्ट को भी ये हमारी फसलों में आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जंप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप उन सभी फसलों में कर सकते हैं जिन फसलों में इन इंसेक्टिसाइड का प्रकोप आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इसका इस्तेमाल सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, तोरी, लौकी, भिंडी, प्याज, बैंगन, मिर्च। इसके अलावा अनाज वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, और इनके अलावा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जैसी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी फसलों में आपको थ्रिप्स का प्रकोप देखने को मिलता है। अगर थ्रिप्स का प्रकोप आपको देखने को मिलता है तो तुरंत ही आप इसका इस्तेमाल कर दें, क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे एक वायरस का रूप ले लेती है, जो कि आपको आने वाले टाइम में कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसका इस्तेमाल करने से आपको पहले ही इसका कंट्रोल मिल जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल पहले ही कर लें। अगर यह वायरस के रूप में चली जाती है तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। बात करें दोस्तों, इसका इस्तेमाल हमें किसी अन्य दवाई के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वैसे तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी दवाई के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह PGR या टॉनिक हो या फिर कोई अन्य इंसेक्टिसाइड हो, या फिर इसके साथ आप कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों बात आती है कि हमारी यह दवाई कितने टाइम का हमें रिजल्ट देने वाली है, तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है, आपको लंबे समय तक आपको रिजल्ट देगी।
जब आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर लेंगे तो यह आपको लगभग 15 से 20 दिन तक का आपको आसानी से रिजल्ट दे देती है, तो आप इतने दिन तक निश्चित रह सकते हैं। बात करें इसकी रेनफास्टनेस की, तो इसके इस्तेमाल करने के पश्चात अगर आपकी फसल में 2 या 3 घंटे के अंदर भी अगर वर्षा हो जाती है तब भी आपको यह 100% रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि इसकी रेनफास्टनेस 1 घंटे की होती है। यानी 1 घंटे के पश्चात यह पूरी तरीके से अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद भी कोई अगर मौसम में चेंजिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तब भी इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपको पूरा रिजल्ट यह देने वाली है। तो बात करें इसकी परफेक्ट डोज के बारे में, यानी हमें इसका इस्तेमाल करने से पहले इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, तो इसके 2 ग्राम के पैक को आप 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 1 एकड़ की है तब आपको 150 लीटर पानी में 40 ग्राम दवाई को घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों, सावधानी के तौर पर आप जंप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपकी फसल में फ्लावर गिरने की समस्या देखने को मिले। यानी अगर आप अपनी फसल में फ्लावर या फूल के आने के समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तब आपको हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से फ्लावर गिर सकते हैं, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज में आपको फिप्रोनिल दिया गया है, तो हो सकता है कि आपको यह थोड़ी बहुत दिक्कत करे। इसके अलावा यह मधुमक्खियों पर भी थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, तो जो कि हमारी फसल में फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हमारी फसल में फ्लावर से फल बनने में बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें। इसके अलावा बात की जाए इसके मार्केट प्राइस की, तो आपको मार्केट में लगभग इसके 40 ग्राम के पैक का प्राइस आपको 700 से 800 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, या फिर आप हमारी वीडियो किस समय पर देख रहे हैं, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप देख सकते हैं आपके एरिया में क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये जंप इंसेक्टिसाइड की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।